जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है ऑपरेटर्स इन सी। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑपरेटर्स इन सी। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे वो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये जो मैंने लिखी हुई है इंट एक्स इज इक्वल टू 10, सेम इसी तरह इंट वाई इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है। ये जो इक्वल होता है, इक्वल का साइन, इसे बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है और सी में भी इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल जो होता है ये आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि उसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और एक और इसका यूज होता है, वेरिएबल को वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जी है इसको मैंने ए असाइन कर दिया, तो बेसिकली जो जी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जो वैल्यू। तो अभी मैंने चले यहाँ पे ए डिफाइन नहीं किया हुआ, तो मैं इसको एक्स कह देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो जी में भी क्या हो जाएगा 10। इसको चेक कर लेते हैं प्रिंट एफ से। इसमें डबल कोटेशन में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डी आ जाएगा, उसके बाद कॉमा आ गया और मैं किसको प्रिंट करूँगा, जी को प्रिंट करता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन। अब आप लोग ये देख रहे हैं अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो जी में क्या स्टोर हुआ हुआ 10 यानी एक्स की वैल्यू ये। ठीक है, तो हम ये चेक कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। उसके बाद आता है जी हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर बड़ा सीधा सीधा काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है जी एडिशन, जो ऐड कर रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग हमारे एक्स और वाई को ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद आ जाता है जी मोड। मोड थोड़ा सा आप ये देखें कि ये मॉडुलस हमें क्या करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। ठीक है, तो ये डिवीजन का मेरे रिमाइंडर रिटर्न करते, जैसे हमारे केस में मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जी इंट मोड इक्वल टू एक्स मोड वाई, डन। और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट है, और इसको मैं डबल कोटेशन में परसेंटेज डी और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास कॉमा के साथ वेरिएबल का नाम मोड और लास्ट में सेमीकोलन। इसको प्रिंट करवाने से पहले मैं इसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ। इसको भी हम लोग प्रिंट करवाएं तो आप ये देखेंगे कि ये हमें क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो जाए थोड़ा सा ऊपर, ये तो इसको रिटर्न करवाते हैं। ये हमें 1 रिटर्न करेगा जी। तो ये हमें 1 रिटर्न, 1 कैसे रिटर्न हुआ, ये देखिए ये x है, ये x किससे डिवाइड हो रहा है, y से। तो ये 10 है, 10 को हम लोग 3 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो ये काम मॉडुलस ऑपरेटर का होता है। अमूमी तौर पे बच्चों को इसकी समझ नहीं आ रही होती, तो ये काम मोड कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर अमूमी तौर पे हमारे पास जो कंडीशनल लॉजिक होती है वहाँ भी यूज़ हो रहे हैं। इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, ये देखें सबसे पहले मेरे पास होता है जी एंड ऑपरेटर। एंड को ये डबल एंड के साथ लिखते हैं जी, और होता है ये स्टेट 2 लाइन होती हैं, और लास्ट में हमारे पास होता है नो, नोट हमारे पास एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो ये हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर। ये अमूमी तौर पर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स के तौर पर इन्हें जानते हैं। ठीक है, और हम लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं इफ़ में ज़्यादातर, या लूप वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये इक्वल का साइन, डबल इक्वल लिखा होगा तो उसे इक्वल कहते हैं। अगर मैंने ये लिखा हुआ है ना प्रोग्रामिंग में, ये मैं आपको बताता हूँ ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू ए को असाइन हो गई है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर काम करता है। लेकिन अगर मैं तो ए इक्वल टू बी इस तरह, ये तो इस केस में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वल टू होता है, उसके बाद हमारे पास नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ये पहले नॉट लिखेंगे फिर इक्वल आ जाएगा, फिर लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। तो ये हमारे पास चंद ऑपरेटर्स थे। एक बात याद रखिएगा कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स पे। ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑपरेटर के केस में ऑपरेंड्स कहलाते हैं। तो ऑपरेटर ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सब फ्रेंड्स के साथ। और ये लेक्चर कलेक्टिवली मैं देख रहा हूँ कि ये इजी हो रहा है 10th क्लास के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। तो मैं कुछ इस तरह से ही प्रोग्राम बना रहा हूँ ताकि 10th क्लास का भी सिलेबस कवर हो सके और सेकेंड ईयर का भी। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।